हम लोग भजन संहिता 140 को पाठ किए थे। आइए हम भजन संहिता 140 परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु के वचन आपने पढ़ने में मदद की, व्याख्या करने के लिए भी मदद करें प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव, सारी आदर, सारी महिमा आपकी प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है। लिखता है 140 में, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हम लोग देखेंगे कि ये वचन जो कहता है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, ये जो दाऊद यहाँ कहता है, तो ये बुरे मनुष्य होते कैसे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखता है उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। उपद्रवी पुरुष, उपद्रवी लोग किसे होते हैं हम लोग आज हम देखेंगे वचन से। यहाँ तो कहता है क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। ये उपद्रवी लोग ऐसे होते हैं जो उनके मन में हर बार क्या होता है, उनका जो चिंता करते हैं वो बुरा ही चिंता करते हैं और वो बुरा ही कल्पना करते हैं, बुरी बातें ही करते हैं। और क्या करते हैं, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। झगड़े, लड़ाइयाँ उनका पहला काम है। और यहाँ लिखता है उनका बोलना, जब वो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, वचन कहता है सांप का काटना, सांप से डसता है उस तरह उन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। लिखा है उनका मुंह में नाक का सा बीच रहता है। हम देखे हैं दुष्ट लोग अपने मुंह में क्या करते हैं, पूरा इतना गाली, पूरा भयंकर गाली, अनगिनत भाषा बोलते हैं जो कि हम लोग नहीं सोच सकते। अगर आप रोमी पुस्तक 3 अध्याय में देखेंगे, हम लोग आइए हम लोग निकालते हैं रोमी पुस्तक 3 अध्याय। वहाँ दुष्ट के लोगों के बारे में लिखा है। तीन का 9-10 में पढ़ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनके अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनको होठों से सांप का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। ये कौन है? ये उपद्रवी लोग। उनका मुंह में क्या है, सांप का सा विष जैसा, है कि नहीं। और यहाँ लिखता है वो धर्मी नहीं है कि नहीं, वो कैसे, वो अधर्मी है कि नहीं। जैसे 10 में लिखता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और लिखता है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यहाँ पे लिखता है कोई समझदार नहीं और परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। और समझदार क्या करता है, वो परमेश्वर को खोजता है। तो हम जब परमेश्वर को खोजते हैं तब हम क्या कहलाते हैं, समझदार कहलाते हैं। जब हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को खोजता नहीं, वो बेवकूफ कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो उपद्रवी मचाने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लिखता है सब के सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये कौन है? ये सारे दुष्ट के लक्षण है। जो परमेश्वर से दूर होता है वो दुष्ट कहलाता है। हम जब परमेश्वर के निकटवर्ती आते हैं, हम लोग क्या कहलाते हैं? धर्मी कहलाते हैं।
है कि नहीं। और यहाँ पे वचन कहता है, और दुष्ट लोग का मुंह कैसा है, 3:13 कहता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभ से छल किया है और उनके होठों से सांप का विष है कि नहीं। इसलिए दुष्टों से थोड़ा सावधान है कि नहीं। ये दुष्ट लोग, उनका गला क्या है, खुली कब्र है कि नहीं, कुछ भी बोल देंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो भजन 140:4 कहता है, ये यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी रूप से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। यहाँ पे देखते हैं, दुष्ट जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दुष्ट अपना जितना भी बल हो, जितना भी वो गाली सीखे, लेकिन धर्मी को वो हानि नहीं पहुंचा सकता है कि नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, नाग सांप का विष के जैसे उसका थूथना है कि नहीं। फिर भी यहाँ लिखता है, हे यहोवा, 4 में लिखता है, हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। फिर भी यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसा वचन यहाँ पे लिखता है, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाए हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे। फिर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे धर्मी के लिए फंदा है। एक धर्मी के लिए क्या है, मतलब जो उपद्रवी हैं उन लोग क्या करते हैं, फंदा लगाते हैं एक धर्मी के लिए, और उनको उखाड़ के फेंकने के लिए भी वो सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हम लोग देखते हैं। 9 कहता है, 140:9, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। ये परमेश्वर उनको क्या करता है, उनको गड्ढे में गिराएगा है कि नहीं। आज हम लोग के साथ जो लगता है, हम लोग जानते हैं जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जो मसीहियों को, धर्मियों को क्या करते हैं, सताते हैं है कि नहीं। हम लोग एक बार सोचते हैं हमारे सताने वाले बढ़ गए, दाऊद में कहता है हमारे सताने वाले बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो सताने वालों को जानता है कि उसका रास्ता कहाँ है कि नहीं। 11 में लिखता है, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। ये ऐसा है, उपद्रवी पुरुष जो बुराई करता है और उसको गिराने के लिए उसी का बुराई ही क्या करता है, उसका पीछा करता है कि नहीं। और यहाँ लिखता है, हे यहोवा 12 में, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। वो क्या करता है, देखता है कि नहीं। हम एक बार सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, कैसा नहीं देखता है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है। थोड़ा लेट में न्याय करता है, पर न्याय करता है। हमारे दुख को देखता है, हमारे गम को परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है, लेकिन उसमें भी सीखती है कि नहीं। यहाँ लिखता है, यहोवा मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो सीधे हैं वो परमेश्वर के सम्मुख क्या करेंगे, वास करेंगे, लेकिन जो उल्टे, जो दुष्ट प्रकृति का लोग हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आज जगत में देखते हैं हम लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट लोग नहीं आ सकते। लेकिन वचन कहता है, एक मौका परमेश्वर ने दिया है, बन गया है। परमेश्वर जब उसको अनुग्रह करेगा, जैसे मतलब एक सुई का जो छेदा है उसमें ऊंट निकल सकता है, वो संभव हो सकता है। मतलब असंभव जो है वो परमेश्वर के द्वारा संभव हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अमीर लोग, एक धनवान जब प्रभु के पास आता है, उसके लिए क्या है, चेले लोग पूछते हैं, थोड़ा मुश्किल है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर अगर अनुग्रह करेगा तो हो सकता है कि नहीं। आज हम जैसे वचन यहाँ पे लिखता है, हम लोग उपद्रवी जैसे ना बने, धर्मी जैसे होकर रहें, क्योंकि वचन
हमको वही सिखाता है कि नहीं। जैसे हम लोग वचन यहाँ पे कहता है रोमियो पुस्तक में 8 का 1 जैसे कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारा शरीर हमें हर दिन मैंने चलाता है कि नहीं। हम लोग सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। धीरे धीरे जीवन में क्या करता है, ये शरीर हमको जहाँ मन करेगा, मन जिधर करेगा उधर ले चलता है। लेकिन हमको जो मसीह हैं वो कैसे चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आत्मा के अनुसार चलते हैं, दुष्टता हमारे जीवन में नहीं आएगी। दुष्ट कैसे चलता है, दुष्ट शरीर के अनुसार चलता है। दुष्ट आदमी केवल आत्मा के अनुसार नहीं चलता। दुष्ट आदमी हर बार वो क्या करता है, अपने मन अपने शरीर जिधर जिधर जाएगा वो भी उधर उधर क्या करेगा, वो भी उधर उधर जाएगा। हम लोग देखते हैं जो गुंडा लोग कैसे करते हैं, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, आत्मा है उनके, उसके दिल में कुछ ये है, दर्द है, मारो मतलब मारो, है कि नहीं। वचन कहता है जो मसीह लोग हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है, क्या बात है। हम गुनाह करेंगे तो हमारे ऊपर दंड है, पर मसीह लोग क्या करते हैं जो उनके ऊपर दंड ही नहीं है। पर यहाँ वचन कहता है वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और इस वचन के द्वारा प्रभु सभी का